अब इरफान पठान बच गए बार-बार की बेइज्जती से। आईसीसी ने बीसीसीआई के कहने पे पाकिस्तान और मुकाबला इंडिया जो संडे को वर्ल्ड कप का मैच होना था 15 तारीख को, वो अब बदल के कर दिया है सैटरडे को। यानी कि अब इरफान पठान बच गए बेइज्जती से, जो कि उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी कि कैसा रहा संडे पड़ोसियों का, और उस पर उनको बार बार बेइज्जती सहना पड़ी थी। अब उस ट्वीट से अब वो रिलैक्स करेंगे कि उनको बार बार से बेइज्जती से बचना पड़ा। इसी तरह शुगर शुगर करके इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग टीम को हराया। जितना जश्न वो मना रहे हैं, उतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी जो कि आने वाले वर्ल्ड कप को क्वालिफाई नहीं की। यानी कि इंडिया ने तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज़ को बिल आखिर हरा ही दिया। और बात करेंगे आज के उसमें कि आईसीसी ने रैंकिंग जारी की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की, और वनडे की सब खिलाड़ियों की, उसमें कितने पॉइंट्स कटे ऑस्ट्रेलिया के, कितने पॉइंट्स कटे इंग्लैंड के, इन सब पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे आने वाली सीरीज़ अफगानी वर्सेस पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की जो ओडाई सीरीज़ शुरू होने वाली है इस मंथ से 24 तारीख से, उस पर भी बात करेंगे। अब शुरुआत करते हैं इस बात पे कि वो तो रही बात मजाक की, लेकिन रियलिटी ये है कि आईसीसी ने बीसीसीआई के कहने पे 15 अक्टूबर को जो पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया होना था संडे को, वो अब मैच बदल के 14 अक्टूबर को कर दिया। इसी तरह 14 अक्टूबर को वो मैच के जो मैचेस थे, यानी कि 2 मैचेस एक दिन में थे एक रात में थे सैटरडे को, वो भी बदलने पड़े क्योंकि तीसरा मैच आया था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। और इसी तरह और मैचेस बदले गए। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच बदला जो कि 12 अक्टूबर को होना था, अब वो 10 अक्टूबर का होगा। सवाल बार बार ये उठ रहा है कि ये स्केड्यूल बनाने वाले इतने बेवकूफ़ कैसे थे। असल वजह ये है कि वहाँ को एक इवेंट है, उनका मजहबी इवेंट है 14 तारीख को, 15 तारीख को, जिस वजह से उनकी वहाँ की मैनेजमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी ने दरख्वास्त की बीसीसीआई को कि भाई आप 15 तारीख को ये मैच ना रखें और ये मैच एक दिन पहले कर लें। तो वो 14 तारीख को रखना पड़ा। चलें, वो बात सही, लेकिन कितने डफर लोग थे जिनको इस बात का पता नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप का पहले से शेड्यूल कर लिया। अब इस एक मैच की वजह से सारे मैचेस डिस्टर्ब हुए हैं और पाकिस्तान के काफ़ी मैचेस को वो लगेगा, यानी कि गैप भी, रेस्ट टाइम, सब कुछ होगा। ख़ासतौर पे जो शायकीन क्रिकेट इस मैच के लिए टिकट बुक करा चुके थे, होटल्स की बुकिंग हो चुकी थी, लोगों ने अपनी फ़्लाइट बुक कराई होगी, कोई मुल्क से बाहर से आ रहा होगा, कोई अंदरूनी शहर से आ रहा होगा इंडिया में ही, वो अब सबके प्लान्स बदले होंगे, सब कुछ चेंज हुआ होगा। बनाने वाले को बहुत ही अजीब बात है कि किस अकल से उन्होंने ये काम किया। खैर, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी का हो ना हो, इरफान पठान का हो गया, क्योंकि वो जिस ट्वीट से लेके वो अपना पैर सर मारा करते थे, जिन्होंने एक बार कर दी थी कि संडे कैसा गुजरा पड़ोसियों का, उस पर अब उनको रोज़ाना बेइज्जती सहना नहीं पड़ेगी। हर मैच जो पाकिस्तान ने इंडिया को हरा रहा था, उस पर अब उनको बेइज्जती नहीं सहना पड़ेगी। अब चले जान छूटी, संडे को मैच नहीं हुआ करेगा, अब सैटरडे को होगा। अब वो दोबारा इस ट्वीट को करने से गुरेज करेंगे। तो चलें भाई, आप समझते हैं कि अब संडे को मैच नहीं होगा, तो सर अब सैटरडे को होगा, लिखते हैं। वो भी वर्ल्ड कप का पाकिस्तान श्रीलंका के भी मैच बदला। इसी तरह कल इंडिया ने हरा दिया बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम को। जिस तरह का वो जश्न मैं उनको ट्विटर अकाउंट्स पे देख रहा था, ये जैसे कि उन्होंने कितनी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया। भाई, आपने उस स्ट्रॉन्ग टीम को हराया है जो कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी तरफ से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे लोगों ने बड़े बोला कि यार आप हमेशा इंडिया के खिलाफ बात करें। तो भाई, इंडिया सेकेंड वनडे में जिस बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज़ से हारा, उस टीम से हारा जो पता नहीं कितनी कितनी टीमों से आती भी आई, वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो बेइज्जती की बात तो बनती है ना, तो उस पर वीडियो तो बनती है मेरे भाई। रही बात तीसरी चीज़ की कि आज आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की पॉइंट्स टेबल जारी की है, जिसमें स्लो ओवर रेट पे इंग्लैंड के 19 पॉइंट्स कटे हैं और 10 पॉइंट कटे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और जुर्माने भी हुए हैं। तो इस तरह पाकिस्तान पहले ही टॉप पे था, दूसरे पोजीशन पे इंडिया है। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो कि 2025 की चल रही है, जो फाइनल होगा, उसमें पाकिस्तान ईजिली क्वालिफाई कर जाएगा, जो कि चांसेस नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस है, और हम पाकिस्तानी होते हुए तो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस वक्त टॉप पर हैं। इसी तरह उस्मान ख्वाजा ने एक ट्वीट किया, जो रैंकिंग में जो पॉइंट्स कटे और जो जुर्माना हुआ, तो उस्मान ख्वाजा ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, आईसीसी को बोला कि जब इतनी कवर्स थी, इतनी मैचेस, बारिश हो रही थी, तो उस पर भी स्लो ओवर रेट किस बात का, और इस तरह का, यानी कि उन्होंने कोई शिकायत की जो कि
उनको लगा कि ये उनके पॉइंट्स नहीं कटने चाहिए थे उनकी टीम के। खैर वो उस्मान ख्वाजा का हक बनता है वो इस बात पे कमेंट्स करें। तो आईसीसी ने जो रैंकिंग जारी की है उसमें जो देखिए यहाँ मेरे सामने नज़र आ रहा है कि टेस्ट रैंकिंग में नज़र आ रहा है कि विलियमसन जो है वो टॉप पर हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और अपने बाबर आजम छठे से चौथे पोजीशन पे आ गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी वो छठे से आठवें पोजीशन पे आए, 11वें से 8वें पोजीशन पे आए हैं, तो 9वें से 8वें पोजीशन पे आए हैं, तो ये भी उनकी तरक्की हुई है। तो और शाहीन शाह अफरीदी तो आजकल बहुत फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। आज जिस तरह की उन्होंने दी 100 जो सीरीज़ चल रही है उसमें जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, पहली ही 2 बॉलों पे 2 विकेटें हासिल की हैं, एक सॉल्ट की और एक दूसरे की, तो वो अपना एक रिदम में उनका बरकरार है और अल्लाह करे यही रिदम उनका एशिया कप में और वर्ल्ड कप में भी जारी रहे, ताकि हम पाकिस्तान को फ़ायदा हो और हम वर्ल्ड कप जीत कर आएँ। तो अब आप बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। पाकिस्तान का मुकाबला 24 तारीख से शुरू हो रहा है, 22 तारीख से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान ओडीआई सीरीज़। तो वो झलकियाँ याद आ गई मुझको कि जब आसिफ अली का पड्डा हुआ था उनके बॉलर से, जब आसिफ अली आउट हुए थे और उन्होंने कोई एक तल्खियाँ हो गई थी आपस में अफ़गानिस्तान के बॉलर्स के साथ और फील्डर्स के साथ। तो याद है मुझे कि नसीम शाह ने आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के जो पाकिस्तान को मैच जिताया था एशिया कप में। सो एशिया कप शुरू है लेकिन उससे पहले अफ़गानिस्तान सीरीज़ उठाया है, तो अब वही एक जो एक होता है ना ताकड़ा टाइप वो नज़र आएगा। एक पाकिस्तान इंडिया होता था, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान होता है। मसला सिर्फ ये है कि हमारे वो कहते हैं ना कि हमारी बिल्ली हम ही मियाँ, ये कल के बच्चे जो अफ़गानिस्तान के यही खिलाड़ी हमारे ही एरिया, हमारी ही ज़मीन के ग्राउंड से सीख के गए, आज इतने बड़े प्लेयर बन गए हैं कि लीग्स खेलने तो इतने ऊंचे हो जाए कि हमें हमारे प्लेयर्स को आंखें दिखाते हैं, हमारे मुल्क के लोगों को आंखें दिखाते हैं। तो यही वजह है कि अब ये जो सीरीज़ होगी वो भी एक बहुत एक्साइटिंग सीरीज़ होने वाली है। तो इसमें लगता है कि काफ़ी मज़ा आने वाला है और इस पे भी बात करेंगे। और आज एज़ ऑलवेज़ ज़का अशरफ साहब ने अपनी पुरानी टीम वापस ले आए। बेशक नाम बदल दिया, कमेटी का नाम सीटीसी कुछ कर दिया और मिसबा उल-हक उसको चेयर करेंगे। उसके अंदर मोहम्मद हफीज़ भी हैं, उसके अंदर इंज़माम उल हक भी हैं। तो ये एडवाइसेस दिया करेंगे या एक टीम बनाया करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सडनली चेंज हो रही है और बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो ये अब देखते हैं कि मिसबा क्या डिसीजंस लेते हैं और कौन सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन होगी एशिया कप के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन होगी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर में अभी थोड़ा सा इशू है। अब सरफराज को जो बॉल लगी थी उसके बारे में भी अभी तक कुछ अपडेट नहीं है कि उनको क्या हुआ है, तो उनकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं। सरफराज को मुझे लगता है कि सरफराज को लेके जाना चाहिए वर्ल्ड कप में, ख़ास तौर पर सलमान आगा को मिडल ऑर्डर पे उनकी ज़रूरत है। हमारे पास 5वें और 6ठे का नंबर की जो पोजीशन है ना उस पर थोड़ा सा वो है, तो कौन खेलेगा तो देखना होगा। और अभी वनडे आ रहा है तो अब इसमें फ़खर जमान को ट्राई करना चाहिए। फ़खर जमान की भी बहुत ज़रूरत है वनडे में, तो अफ़गानिस्तान के खिलाफ तो फ़खर जमान भी होंगे। तो अभी तो फ़िलहाल सारे खिलाड़ी लीग्स खेलने में, कोई श्रीलंकन लीग खेलने में बिज़ी है, कोई 100 खेलने में बिज़ी है, कोई दूसरी लीग्स खेलने में बिज़ी है। तो फिर एकदम से फिर इसे, और दूसरी बात ये अफ़गानिस्तान सीरीज़ जो है ये श्रीलंका में होगी, तो उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान का होम सीरीज़ कुछ मैचेस, एशिया कप यहीं पे कुछ मैचेस हुआ है, आपको पता ही है कि श्रीलंका में होंगे। हाइब्रिड मॉडल जो कि नज़म सीरीज़ आप लेके गए थे, तो ये काफ़ी सीरीज़ हैं, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक के लिए थैंक यू। देखो